हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर एनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है हिसुके का। वो यहाँ पे आया होता है और भाई वो देखता है कि हाना यहाँ पे बैठी होती है। तो वो यहाँ पे बस बैठी होती है कि वो यहाँ पे बताना चाहती थी कि पेरेंट टीचर मीटिंग पे क्या क्या हुआ, पर साकामोटो शिन और जो बाकी हैं वो तो यहाँ है ही नहीं। तो वो कहता है कि हाँ, मैं उन्हें यहाँ पे ढूंढने के लिए भेज देता हूँ। तो वो अपने बर्ड को यहाँ भेज देता है और उसे अपनी यहाँ टॉफ़ी भेज देता है। तो वहाँ तो कुछ खाने आया होता है, तो वो अपने बर्ड को वहाँ भेज देता है और वो यहाँ आने वाला था। हमें यहाँ पे आसाकुरा का सीन दिखाया जाता है। वो साइंटिस्ट होता है, वो यहाँ पे बैठा हुआ होता है। उसको यहाँ पे जो शिन है वो गलत समझ लेती है। वो कहते हैं कि यहाँ से बाहर निकलना होगा अब हम दोनों को। तो वो दोनों यहाँ पे उसका जो लू है वहाँ पे उसका गला पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम्हें पता ही होगा। वो कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पे बाहर ना निकल जाता। तो यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है साकामोटो का। तो यहाँ पे वो जो उस ओरिगिची है उससे वो दोनों लड़ रहे होते हैं। मतलब दोनों कमाल की तरीके से यहाँ पे भिड़ने वाले होते हैं, क्योंकि भाई और वो जो उसके ऊपर मार करने जाता है ओरिगिची के, तो वो शिन को लग जाता है। वो कहता है कि मैंने एक इस टाइप के ही इंजेक्शन बनाए हैं, वो मेरे पे असर ना करते हुए दूसरी और शिन पे असर करेंगे अगर वो मुझे मारने जाएगा। तो भाई वो यहाँ पे उसके मुंह पे भी एक दो लाते मार देता है। वो कहता है कि वो शिन को मारने जाएगा तो उसके लगेगा। तो शिन सोचता है कि वो उसको इस तरीके से मारना चाहते हैं। तो वो कहता है कि तुम्हारी ये स्ट्रेटजी भी काम नहीं आएगी, ये तो इसीलिए ही तुम नंबर 1 वर्ल्ड के हो। तो यहाँ पे वो जो हमारा प्रोफेसर है वो बताता है कि तुम मुझे तो मत कहो, ये जो 7 वाला है तुम्हारे, इसको तुम कह सकती हो। और भाई मैं यहाँ से बाहर निकलने की स्कीम भी जानता हूँ। तो वो कहती है कि मुझे यहाँ पे न जाने क्यों लाया गया है, मैं तो यहाँ पे शिन के कारण आई हूँ। और भाई वो तनाका का यहाँ पे अब गला पकड़ लेती है। तुम्हें तो पता होगा तो यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम मेरे को गला पकड़ के छोड़ोगे तभी तुम्हें बता पाऊंगा कि मतलब कहाँ से कैसे और किस टाइप से निकलना है। तो यहाँ पे हम दूसरी ओर साइंटिस्ट का सीन दिखाया जाता है आसाकुरा का। तो यहाँ पे उसको पता होता है कि शिन की कमाल का बच्चा था, वो उसके साथ ही काम कर चुके हैं और वही वो इसी लैब के अंदर पला बड़ा है, तो वो उसको जानता भी है। असल में जो शिन है वो जो उसके पास आया था, तो वो उसके मतलब उसने एक लिक्विड पी लिया था जिस कारण वो ऐसा हो गया था। असल में उसके जो दोस्त का लड़का था वो यहाँ पे उसको छोड़ के गया था और उसके बाद वापस उसे कभी लेने ही नहीं आया। तो वो जो शिन है वो हमेशा से उसके पास ही होके रह गया। तो भाई वो यहाँ पे उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे सारा दिन क्या करते रहते हो। तो वो कहता है कि ये मेरी लैब है और मैं इस पर किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम इस पर ज़रूर ना ज़रूर कामयाब हो ही जाओगे। तो वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करना चाहता हूँ। तो भाई जो बाकी लोग हैं वो यहाँ पे उसकी बेइज्जती करते हैं कि तुम यहाँ पे कभी सफल नहीं हो पाओगे। तो लेकिन शिन दूसरी ओर ने चुप कर रहता है। वो कहता है कि तुम वो कुछ कर तो रहा है, तुम तो वो भी नहीं कर रहे हो और वो एक ना एक दिन जरूर सफल होगा। हम दूसरी ओर देखते हैं कि वो एक यहाँ पे एक दिन उसके यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स यहाँ मिल जाते हैं प्रोफेसर आसाकुरा को। तो यहाँ पे वो बहुत ही खुश हो जाता है, परंतु वो जो लिक्विड है वो यहाँ पे शिन पी लेता है। तो यहाँ पे दूसरी ओर वो जब पी लेता है तो वो उसके नहाने के बाद यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे अब वो उसे ख़त्म असर करने के लिए, तो यहाँ पे उसको कुछ बताता है कि यहाँ पे उसको ख़त्म करना होगा। तो वो कहता है कि मुझे ऐसे ही जो लाइफ है वैसे ठीक है। और भाई अब वो उसको सारे जो माइंड है वो यहाँ पे इसी टाइप से इस जगह से ही पढ़ना शुरू कर देता है दूसरे एक दूसरों के। उसके बाद हम सीन देखते हैं, भाई सीन का ही देखते हैं हम सीन। और भाई वो कहता है कि मुझे ये ऐसे ही बढ़िया। और भाई वो सभी के यहाँ पे बताता है कि वो जो हमारे गज्जे भाई साहब हैं वो यहाँ पे उसकी पैंटीज़ का यहाँ पे देख रहे होते हैं कि उसकी पैंटीज़ बहुत सेक्सी हैं। तो यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है। और भाई थोड़ा सा यहाँ पे कट कर दूंगा, मुझे माफ करना। यहाँ पे हम वो कहते हैं कि तुम्हें अब यहाँ पे ऐसा लिक्विड दूंगा जिससे तुम यहाँ पे ठीक हो जाओ। तो यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है भाई, हम यहाँ पे ऐसा लिक्विड तुम यहाँ पे दे देना। तो सिन कहता है कि नहीं, मैं ऐसे जैसे ठीक हूँ मैं यहाँ से। और भाई वो लैब से चला जाता है और यहाँ से कभी उस लैब में वापस नहीं आता। तो लू कहती है कि हाँ, मुझे भी उससे इस बात के लिए माफ़ी मांगनी है, क्योंकि और हम इकट्ठे माफ़ी मांग लेंगे। सिन काफ़ी अच्छा है दिमाग का और भाई वो मतलब बहुत ही खुश रहने वाले इंसानों में से, तो हम एक दूसरे मतलब इकट्ठे माफ़ी मांग लेंगे ना हम, तो क्या बात होती है उसके अंदर। तो वो कहती है कि अब हमें यहाँ से जल्द से जल्द यहाँ पे बाहर निकलने का यहाँ पे सोचना चाहिए। वो कहती है कि वो मतलब हम एक ही शॉप में काम करते हैं और वो मुझे जो लोग हैं वो सिन समझ के लिए हैं। तो वो कहते हैं कि हैरान हो जाता है और थोड़ा मायूस सा भी हो जाता है कि वो किस तरीके से हम यहाँ से बाहर निकलेगा। वो यहाँ पे लू को देख के थोड़ा खुश भी हो जाता है, अच्छा कहना भी आता है। यहाँ पे वो लू कहती है कि तुम यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकले। वो कहते हैं कि वो फिर मुझे एक चारे की तरह यूज़ करते हैं और मैंने यहाँ पे उनका लैब में विरोध किया था, इसलिए ही तो मुझे उन्होंने यहाँ पे कैद कर लिया। और किसी का सीन देखते हैं भाई, वो यहाँ पे और ज़्यादा इंजेक्शन यहाँ पे अब घुसाने लग जाता है एक दूसरे के, मतलब भाई ये मतलब मरने वाला है, ऐसे ही काम करता है फालतू के। तो भाई हम और इसी जगह सीन देखते हैं, उनको एक दो मुक्के पड़ते हैं भाई। और भाई वो जो यहाँ पे सीन है उसको यहाँ पे अपना खिला बना देता है और वो कहता है कि अगर वो यहाँ पे जो सीन है वो हिल नहीं सकता तो उसकी एबिलिटी किस काम की, वो एक वर्स्ट एबिलिटी है। तो सीन को यहाँ गुस्सा आ जाता है। तो साकामुटो से पकड़ के कहता है कि यहाँ पे तुम मतलब जल्द से जल्द तुम्हें उठना होगा और हमारी जो लाइफ है ख़राब नहीं करनी, और ये कपड़े तुम नहीं दोगे लॉन्ड्री में।
मतलब ऐसी लॉन्ड्री की बात कर रहा होता है वो बेसिकली। दूसरी ओर हम ओरीकिची का सीन देखते हैं, उसको यहाँ पे तोड़ तोड़ के पीट रहे होता है और भाई वो अपना रूप बदल लेता है यहाँ पे ओरीकिची और एक खतरनाक बीस्ट में सिन के पीछे खड़ा हो जाता है और उसको यहाँ पे बहुत ही जोर से मुक्का मारता है भाई। साकामोटो उसके आगे पेल देता है भाई और एक दो मुक्के में ही वो ढेर हो जाता है, मतलब मौत उसकी हो जाती है। और भाई सिन ये देख के हैरान हो जाता है कि भाई वो मतलब उसे ऐसे मार सकते हैं। ओरीकिची डेड, सिन का सीन। तो भाई अब वो यहाँ पे कहता है कि मतलब वो तो अब उसे कभी नहीं मारेंगे ना। तो साकामोटो यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे कभी भी मतलब मेरे सामने ज़्यादा मत बोला करो, ठीक है तुम। और भाई उसके बारे में कुछ कह रहा होता तो वो ये सोचता है कि मैं ऐसे ही यहाँ पे मौत क्यों या घाट उतार दूंगा अगर ऐसा कुछ अब वो बोला तो सिन की यहाँ पे कहता है कि वो उसके बारे में ऐसा क्यों सोचता है। तब वो दोनों यहाँ पे नीचे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है साकामोटो का। तो भाई वो एक जगह पे आ जाते हैं, वो कहते हैं कि अभी तो यहाँ पे उस लेवल के बीच तो और भी ज़्यादा हैं और भाई उसको यहाँ पे ठोक देंगे पकड़ के, मतलब कि उसको हमारे सिन को जो भी मतलब अगले वाले जो इससे भी तगड़े हैं मतलब साकामोटो के बराबर के हैं। एक टनल आती है उसके अंदर भाई जो सिन को धक्का मार देता है साकामोटो खुद जाके गिर जाता है। वहाँ पे पहले से ही बैठे होते हैं भाई ओरीकिची मतलब ओसारागी और साथ में होती है उसका नाम भूल गया भाई, ओसारागी लड़के हैं। और भाई वो दोनों यहाँ पे बैठे होते हैं और उनके सामने एक और मॉस्के होता है सासुके। तो यहाँ पे वो उसके सामने शिशिबा माफ़ कीजिए के सामने होता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे मतलब कि ऑर्डर यहाँ पे बॉस के फॉलो करता हूँ। तो वो कहता है कि तुम ऑर्डर बॉस के भी फॉलो नहीं करते और अब यहाँ पे हम तुम्हें आसानी से यहाँ पे पीट के यहाँ पे हरा देंगे। तो भाई लाइफ जो है यहाँ पे बहुत ईजी है। और वो यहाँ पे भाई उसके यहाँ पे कट सा मार के चला जाता है शिशिबा, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसे देख के वो हैरान हो जाता है। साकामोटो भाई अब उसके ऊपर आके गिरने वाला है, इतना मुझे याद आ। एक मिनट रुक जाओ। उसके बाद भाई साकामोटो उसके ऊपर आके गिरता है और भाई वो कहता है कि मैं यहाँ पे साकामोटो को पीना। और इतने में साकामोटो उसके ऊपर आके गिर जाता है। वो दोनों को हेलो बोलता है। वो कहता है कि ये ओसारागी जो नई नई आई है वो यहाँ पे उसको यहाँ पे एक टेडी समझ लेती है और यहाँ पे उसको यहाँ समझाने लगती है कि क्योंकि वो नए नए आए हैं। शिशिबा खड़ा होकर कहता है कि तुम मेरे ऊपर से उठो और भाई यही है साकामोटो, इसको पकड़ के मैं अपने बॉस को खुश कर दूंगा। तो वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और अकेले उसको छोड़ देते हैं शिशिबा के सामने। सिन का सीन देखते हैं भाई, उसके सामने पता नहीं एक और इनविजिबल मैन आ जाता है और उसको यहाँ आकर के पेलने लगता है और भाई खतरनाक तरीके से। हम सीन देखते हैं साकामोटो का और भाई वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और वो उनसे अकेला भिड़ेगा। और भाई हिसुके आ जाता है, वो अपनी गन चलाता है और कहता है कि इनविजिबल मैन मज़ा आएगा। वीडियो लाइक